सत्ता स्वभाव से शांत है। सत्ता, अस्तित्व, होना, हम लोग हैं। अपने अस्तित्व का बोध सब समय सबको होता है। मैं हूँ। दूसरे के विषय में वितर्क हो सकता है। ईश्वर है कि नहीं, दो मत है। देवता हैं कि नहीं, दो मत है। लेकिन मैं हूँ कि नहीं, इसमें दो मत नहीं। निरे भौतिकवादी मानते हैं कि देह के अतिरिक्त आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन वे अपनी सत्ता मानते हैं। वे हैं तब ऐसा कहते हैं। नहीं रह जाएंगे बात अलग है, लेकिन अभी तो हैं। जो अभी है वो कहाँ चला जाएगा? सत्ता असत्ता में नहीं जाती है और असत्ता सत्ता में नहीं आती है। जो है वो मिटता नहीं। जड़ चेतन दोनों हैं। जड़ प्रत्यक्ष है, जिसको हम मिट्टी, पानी, आग, हवा के रूप में देखते हैं। आकाश शून्य है। लेकिन देखने वाला जड़ नहीं है, चेतन है। जड़ तत्वों में चेतना का कोई लक्षण नहीं, इसलिए जड़ तत्वों से चेतन आ गया, ये कहना गलत है। चेतन तत्व स्वतंत्र है, जड़ तत्व स्वतंत्र है। मत तो है ऐसे कि जड़ ही चिरंतन है। जड़ का गुणात्मक परिवर्तन चेतन हो जाता है। दूसरा मत है चेतन ही चिरंतन है, चेतन ही नित्य है, जड़ है ही नहीं। जड़ एक भ्रम से भासता है। ये दोनों मत गलत हैं। जड़ है, चेतन है। चेतन जड़ को जानता है। जड़ न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है। हम आप सब चेतन हैं। चेतन स्वतंत्र है और जड़ भी स्वतंत्र है। जड़ में विकार है, परिवर्तन है। चेतन निर्विकारी है। हम आपकी सत्ता निर्विवाद है। जब से होश में आए हैं इस जीवन में, अपने आप की सत्ता का अनुभव करते हैं। पहले का पता नहीं है, पहले जन्म का, लेकिन इस जीवन में तो पता है। 100 बरस का व्यक्ति 90-95 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। 50 वर्ष का व्यक्ति 40-45 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। जागृत अवस्था में हम लोग हैं, सपना भी हम ही लोग देखते हैं और सुषुप्त के सुख को हम ही लोग जानते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तीनों अवस्थाओं में हमारी सत्ता रहती है। अपने आप की सत्ता का निरादर नहीं हो सकता है। हम आप सब हैं, इसमें दो राय नहीं। और ये भी सच है
कि हमारी अपनी सत्ता स्वभाव से ही शांत है। लेकिन देहधर गए अज्ञानवश अशांत के आग में निरंतर जलते हैं और जिन बातों को लेके जलते हैं वो बातें मिथ्या हैं, वो रहने वाली नहीं। इसका बोध हमें नहीं है। थोड़ा जान जाना अलग बात है। अभ्यास द्वारा जब तक चरितार्थ नहीं होता है तब तक जाना हुआ बेजाने के समान है। अभ्यास द्वारा जब वो बात जीवन में उतरती है तब जाने हुए की सफलता होती है। मेरा अपना अस्तित्व स्वभाव से शांत है, इसका क्या प्रमाण है? इंद्रिय और मन द्वारा हम जगत को जान के उद्वेगित होते हैं। इंद्रिय और मन हमारे में नहीं है, ये औपाधिक है, जुड़ा हुआ है। देह में रहते रहते आँखें हैं, लेकिन आँखें बंद कर लेने पर हम दृश्य को नहीं देखते हैं। जब मन सुषुप्त हो जाता है तो हम संसार को नहीं जानते हैं। तो कहाँ दुख रहता है, कहाँ अशांत रहती है? जागते जागते जिस समय चित्त में सात्विकता उत्पन्न होती है, सामान्य व्यक्ति को भी उस समय शांत मिलते हैं। सतरजतम, ये तीन गुण हर मनुष्य के जीवन में आए। जब रजोवृत्त प्रधान अवस्था होती है तब चंचलता होती है, उद्वेग होता है। किसी प्रकार का उद्वेग, जैसी मान्यता सामने आ जाए, काम की, क्रोध की, राग द्वेष की, ईर्ष्या की, अहंकार की, जैसी अस्मृत हो जाए वैसा उद्वेग होता है। जब तमोगुण आता है तो आलस्य, प्रमाद, निष्क्रियता आती है। जब सतोगुण आता है तो प्रसन्नता आती है, आनंद लगता है। ये स्वभाव से निरंतर परिवर्तन होता रहता है। लेकिन साधक साधना द्वारा जब चित्त को विश्राम दे देता है तो दुख कहाँ रहता है? कम से कम सुसुप्ति का अनुभव तो सबको है। कितना उलझा हुआ आदमी हो, गाढ़ी नींद में जब रहता है तो उसे कोई दुख नहीं रहता है। इसलिए सहज समझ सकते हैं कि हमारा अस्तित्व स्वभाव से शांत है। जिन मान्यताओं को हम लेते हैं चित्त में, उन्हीं मान्यताओं के आधार पर उद्वेग उत्पन्न होता है। जैसी मान्यता आए सामने, उसी ढंग का उद्वेग उत्पन्न होता है। मान्यता न आए, उद्वेग नहीं उत्पन्न होता है। ये कहानी बराबर सुनाई जाती है कि एक सेठ को संदेश आया फोन में। उसके मैनेजर ने बताया कि अमुक व्यापार में 4 करोड़ का घाटा हो गया। सेठ व्याकुल हो गया। न उसे भोजन अच्छा लगता है, न बच्चे, न पत्नी, न मकान, कुछ नहीं। 10 मिनट के बाद मैनेजर का फोन आया
कि मुझसे गलती हो गई, इतने करोड़ का लाभ हुआ है, बस वो खुश हो गया। मान्यता जैसे सामने उपस्थित होती है वैसे भावनाएं हमारे सामने प्रतिबिंबित होती हैं और उन्हीं में हमारा आंदोलन चलता है, अनुकूल आंदोलन, प्रतिकूल आंदोलन। मान्यताएं सामने न हो कोई आंदोलन नहीं। ये सारी मान्यताएं देह संबंध में हैं और अज्ञान से हैं। देह संबंध कब तक है? बहुत क्षणिक है। किसी का कुछ रहा नहीं है, रहता नहीं है, रहेगा नहीं। जिन प्राणी पदार्थों के बीच में हम फूले नहीं समाते हैं वे स्वप्न भी नहीं सुसुप्त हो जाएंगे, सुसुप्त की तरह सब हो जाएंगे, पता ही नहीं रहेगा। अचानक ये होगा आजकल में। जिन चीज़ों को लेकर के हम उद्वेलित होते हैं वो चीज़ें रहने वाली नहीं। इन बातों को समझें, अपने को संभालें। आपका अस्तित्व शांत है और उसी अवस्था में लौट आना जीवन की सफलता है। जीवन में शांति के लिए सकारात्मक चिंतन बहुत जरूरी है। शरीर, मन और धन और प्राणी, इनसे हम घिरे हैं। इनमें हमारा सकारात्मक चिंतन होना चाहिए। संयम पूर्वक खाएं पिएं और रहें। भोजन में सदैव सादापन और संतुलित मात्रा में लेना, कम, सदैव कम खाना चाहिए। और सादा खाना चाहिए। जीभ का लंपट कल्याण नहीं कर सकता है। अगर विचार सही हैं और संयम से आहार विहार व्यवहार है तो रोग प्राय नहीं आएंगे, आएंगे तो कम आएंगे। प्रारब्ध वशात आ जाएं तो फिर वो संयम से दबे भी रहेंगे। शरीर जब छूटना होगा तो कोई बचा नहीं पाएगा और जब तक इसकी अवधि नहीं है कोई मार नहीं सकता है। ये सकारात्मक चिंतन हमें शरीर के लिए होना चाहिए। भयभीत रहना, सड़क में निकलो एक्सीडेंट ना हो जाए तो घर में कब तक बैठे रहोगे? घर में लोग मरते हैं। जो घर से न निकले अगर अमर हो जाए तो ठीक है। शरीर अमर होने वाला नहीं है। शरीर के मिटने का भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक इसका प्रारब्ध है इसको कोई मिटा नहीं सकता है और जब प्रारब्ध खत्म होगा तो कोई इसको रोक नहीं पाएगा। ये इसका सकारात्मक पक्ष है। ऐसा सोचने से मृत्यु का भय नहीं रहता, जीने की तृष्णा नहीं रहती, संभाव हो जाता है। सारी खुरापात की जड़ मन है, लेकिन वही कल्याण की भी जड़ है। मैंने सुबह कहा था शिव संकल्पमस्तु, यजुर्वेद में 6 मंत्र शिव संकल्प के हैं। बारंबार उसमें सकारात्मक मन के लिए रखा गया है। कबीर साहब ने कहा, कुंभई बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए,
ज्ञान ही बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। कुंभ घड़ा, घड़ा की दीवार, कंब, ग्रीवा, सब जितना कुछ घड़ा का आकार है, उसके बंधन में ही जल रुकता है, लेकिन जल के बिना घड़ा नहीं बनता है। मिट्टी में जल मिला के तब घड़ा बनता है। ऐसे ही ज्ञान ही बाधा मन रहे, ज्ञान के बंधन में मन ठहरता है, लेकिन मन बिन ज्ञान न होए, मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। मन खुराफात की जड़ है, इसको अमृत की जड़ बनाए और ये स्वाभाविक है। अस्वाभाविक क्रिया करके तुम इसको जहर बनाए। अस्वाभाविक क्रिया, इंद्रियों को उत्तेजित करना अस्वाभाविक क्रिया है। मन को उत्तेजित करना क्रोध में, काम में, लोभ में, मोह में, भय में, ईर्ष्या में, परसंताप में, असूया में। असूया बहुत सूक्ष्म दोष है जो ज्ञानियों में भी रहता है, और जब वे उसको ठीक से मिटाते हैं तभी मिटता है। असूया, गुणों में दोष खोजना, ये सारे विकार हमारे मन को गंदा करते हैं और ये सब अस्वाभाविक है। काम क्रिया में आदमी थोड़े समय रहता है, काम वासना और क्रिया में, उतने ही में उसकी दुर्दशा हो जाती है। उत्तेजना आती है, उत्तेजना में हड़बड़ी होती है और उस क्रिया में पड़ा तो क्षणिक आनंद की कल्पना होती है, फिर पतन, फिर पश्चाताप, ग्लानि, तृष्णा की वृद्धि, दुख। अस्वाभाविक क्रिया है काम। गृहस्थों के लिए केवल संतान के लिए काफी है, बाकी इसका बिल्कुल त्याग होना चाहिए। क्रोध अस्वाभाविक है। क्रोध में आप कब तक जिएंगे? प्रेम में तो पूरा जीवन जी सकते हैं, क्रोध में नहीं। जितने क्षण क्रोध रहता है दिमाग में, नरक हो जाता है। अपने आपा में इंसान नहीं रह पाता है। क्रोध स्वाभाविक नहीं है हमारी सत्ता में, औपाधिक है, आया हुआ है, अस्वाभाविक। ईर्षा अस्वाभाविक, असूया अस्वाभाविक, चिंता, जितने प्रकार के उद्वेग हैं सब अस्वाभाविक। स्वाभाविक तो निर्विकार मन है। इस चीज को समझें, मन का सकारात्मक पक्ष समझें। उद्वेगक मन अस्वाभाविक क्रिया से बना है। स्वाभाविक जीवन जीने लगे तो मन का उद्वेग शांत होता जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा वाले कोई दवाई नहीं खिलाते हैं। शरीर में जो रोग है, मिट्टी, पानी, आग, हवा से ही शोधते हैं। शरीर निरोग हो गया बस। शरीर होने से उसमें विकल्प भी है, क्योंकि कुछ ऐसे रोग हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा से नहीं मिट सकते। उनके लिए दवाई जरूरी, ऑपरेशन जरूरी। एक साधारण बात है, अंडकोश बढ़ गया है तो प्राकृतिक चिकित्सा से वो गलने वाला नहीं, ऑपरेशन से बस कुछ मिनट में साफ कर देंगे। तो उसमें तो विकल्प भी है, लेकिन जो मन वाली बात है ये सीधी सी बात है,
इसमें कोई विकल्प नहीं। मन का उद्वेग हमने बनाया है अपने अज्ञान से, और जीवन अस्वाभाविक हो गया है, दुखी दुखी दुखी। हमारे चित्त में जब ईर्ष्या आती है तो हम सुखी कहाँ रहते हैं? क्रोध, काम, लोभ, मोह, कोई विकार आता है, हम सुखी कहाँ रहते हैं? जो मन गंदा है यही मन पवित्र होगा। जो विष से भरा है ये अमृत से भरा हो जाएगा। जिन्होंने अपने अंतःकरण को पूर्ण पवित्र कर लिया है, अमृत सागर रहता है, शांत आत्मा, तृप्त। सामान्य व्यक्ति इसको महिमा मात्र समझ सकता है। मेरे एक साधक ने बताया एक लेखक के प्रति कि बहुत बड़े लेखक और काफ़ी उम्र के बाद शरीर छोड़े, उसके पहले उन्होंने कहा या लिखा कि मैंने प्रसन्नता लिखी है, पढ़ी है, सुनी है, कही है, लेकिन अनुभव जीवन में नहीं किया है। ये कितनी त्रासदी है, कितना दारुण है। वो महान लेखक प्रसन्नता लिखता रहा और बोलता रहा और कहता रहा और पढ़ता रहा, लेकिन अनुभव नहीं किया प्रसन्नता का, क्योंकि उसने साधना नहीं की। जो साधना करेगा उसको प्रसन्नता होगी। अहंकार के पूर्ण विलीन होने पर प्रसन्नता आती है। जो मन विष से भरा है यही मन अमृत हो जाएगा। इस चीज को समझे। ये महिमा की बात नहीं है, यथार्थ बात है। आप लोगों को दिलासा देने के लिए नहीं कहा जाता है, सच्चाई है। कोई साध ले, देख ले, आज ही से तैयार हो जाए। क्रोध से बचेगा, काम से बचेगा, ईर्ष्या से बचेगा, मोह से बचेगा, विवाद से बचेगा, अपशब्द कटवचन से बचेगा, और दूसरे द्वारा अगर कुछ आ जाए तो उसको निर्विकार भाव से सह लेगा। इस प्रकार साधना करने लगे, देखेगा चित्त में अंतर शुरू हो जाएगा, क्लेश घटता जाएगा, प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। ये तो इस हाथ पैसा दीजिए, उस हाथ सौदा लीजिए। पारक सिद्धांत ये नहीं कहता है प्रभु का नाम लो दुख दूर हो जाएगा। सामान्य व्यक्तियों के लिए एक दिलासा है, और कोई किसी प्रकार प्रभु मानता है और नाम लेता है तो बुरा नहीं, जैसा समझता कुछ तो करता है, लेकिन जीवन तो बदलेगा जब मन बदलेगा। और मन इतना सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, और उसी को बदल देना है, और हमें ही बदलना है। गुरुजन तो केवल बताएंगे, जब वो तो बताएंगे मेरे मन पर प्रभाव पड़ेगा, उस समय सुख लगेगा, लेकिन वो सुख स्थिर तब होगा जब हम उसको लेकर के साधना में लग जाएंगे। तो मन के विषय में सकारात्मक बात सब सोचें कि जो मन जहर से भरा है वो हमारी असावधानी है। इसको बदल करके हम अमृत से भर सकते हैं। धन दौलत में सकारात्मक चिंतन होना चाहिए। ये तो आप सबका अनुभव है, हम सबका, कि सबके पास धन बराबर नहीं होता है। न कभी हुआ है न कभी होगा, अंतर रहेगा। इसलिए दूसरे की संपत्ति और योग्यता देख करके कुढ़ना, जलना या होड़ में पड़ना, तृष्णा करना घोर अविवेक है। मूल बात देखना चाहिए।
संपत्ति से लाभ क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास। और ये झोपड़ियों में सब होते हैं, महलों में भी होते हैं। महल वाले सुखी हैं, ये दिखावा है। सुखी तो वह है जिसका मन निर्मल है, उसको सुविधा है। महल वालों को सुविधा है, लेकिन सुखी है ऐसी बात नहीं। संपत्ति का फल है भोजन, कपड़े, आवास। और जिस ढंग से हमारे है उस ढंग से हमें मिल रहा है। भोजन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं। तो इसमें हम अगर दूसरे की देखा देखी में पड़ेंगे तो तकलीफ के सिवा कुछ नहीं होगा। इसमें सकारात्मक पक्ष होना चाहिए। हमारे पास जो है बहुत है। लोग कहते हैं ऐसा सोचा जाएगा जब, तब आदमी निष्क्रिय हो जाएगा और उन्नत नहीं कर सकता है। उन्नत किसे कहते हैं? उन्नति है निरंतर शांति में बढ़ते जाना, सुख में बढ़ते जाना। हमारे चित्त में सुख निरंतर बढ़े, ये उन्नति है। और सुख बढ़ेगा अहंकार विकार छोड़ने से, पैसे से नहीं, विद्या से नहीं, पद से नहीं, गुरु बाबा बनने से भी नहीं, साधु का वेश धारने से भी नहीं। साधु वेश धर लिए और लोभ, लालच, क्रोध, द्वेष, ईर्षा नहीं छोड़ते हैं तो वेश क्या करेगा? बड़े बड़े स्वामी बन जाए, जगत गुरु बन जाए, कोई फल नहीं होगा। इसके लिए तो जमीनी काम है, जमीन पर काम करना, निचले स्तर में, अपने जीवन के स्तर में। ये महसूस करना कि हमारा मन कचड़े से भरा है और उसको निकालें। अहंकार गांठने से कोई फायदा नहीं होगा, दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई आदमी अपने दिल को देखे, आधा घंटा कागज कलम लेके बैठ जाए और जो जो ख्याल आए लिख ले, तो कागज दूसरे को नहीं दिखा पाएगा। कितना प्रपंच है मन का, क्यों नहीं देखते हो अपने को? अब अगर किसी का मन ऐसा है साफ तो धन्य हो, तो ऐसा सोचेगा नहीं, वो तो विनम्र रहेगा। मन को निर्मल करें। और धन जितना है बहुत है, मेहनत करें, मेहनत में जो मिल जाए उसका उपयोग करें। मेहनत में भी मर्यादा रखें, जिससे साधना का भी काम कर सकें। केवल पैसे के पीछे भागते भागते मर जाना कोई समझदारी नहीं। आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी कईयों को जानता हूँ जो सौभाग्यशाली थे, प्रतिभावान थे, परिश्रमी थे, जहाँ हाथ लगाते थे रुपए ही रुपए, और अपने को नहीं संभाले, इसी हाव भाव में बह गए और उनका जीवन जवानी के बाद से ही बहुत क्लेश में शुरू हो गया और मरते समय तक भाए भाए करके मरे। झोपड़ी वाला उनसे सुख पूर्वक मरता है। इसलिए धन उपार्जन करने के चक्कर में सुख शांति छूट जाए तो अपना बनाया दुर्भाग्य है। धन के विषय में हमारा सकारात्मक पक्ष होना चाहिए। जो है बहुत है, अगर ज़्यादा है तो बिलासी न बने। दूसरे की सेवा में जिस ढंग से उचित हो लगाए। दान सीधे किया जाता है, रुपए पैसे का, चीज़ों का, और दूसरे ढंग से भी ऐसा उपयोग किया जाता है जिससे दूसरे का हित होता है। अपने पास चीज़ें हैं तो सेवा करें, कम है उस ढंग से करें,
लेकिन ये समझ ले कि जितना है बहुत है, तो तृष्णा शांत हो जाएगी। ये सकारात्मक चिंतन उसके लिए।